और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश एशिया का किंग कौन। एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महाकुंभ यानी कि एशिया कप 2025 का बिगुल बज चुका है। 9 सितंबर यानी कल से मैदान में गूंजेगी बल्ले की खनक और सुनाई देगी विकेट्स की गड़गड़ाहट और फैंस की धड़कनों की रफ्तार होगी बहुत तेज। हमारे साथ आज मौजूद है यश, जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हमारे, और यश आपको बताएंगे कि एशिया कप का खाका कैसा रहने वाला है। यश, लेकिन उस सभी चीजों से पहले बात करते हैं सबसे बड़ा इंतजार, सबसे बड़ी एक जो बेचैनी होती है दिल में टीम इंडिया के लिए है, क्योंकि भारत 10 सितंबर को अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें टीवी पर होंगी सिर्फ और सिर्फ इन सारे मैचेस को देखने के लिए। और खासकर 14 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। पिछले 2 महीने से बहुत स्पेकुलेशन थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, जुनून जज्बात बहुत सब जुड़ा होता है पाकिस्तान के मैचेस के साथ, लेकिन अब सब कुछ मंच तय है। कल से एशिया कप शुरू हो रहा है दुबई में और 14 सितंबर को मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का। बिल्कुल, और जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो बात इज्जत की हो जाती है, बात साख की हो जाती है। और खासकर जैसा कि आपको अभी यश ने बताया कि जैसे एशिया कप की बात हुई तो इस देश में कई विरोध के स्वर भी उठे। कई बार हमने भी बातचीत की, कई बार हमने आपसे भी संवाद किया कि क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान को खेलना चाहिए, भारत पाकिस्तान को आमने सामने होना चाहिए। तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा और पूरी दुनिया की नजर भारत पाकिस्तान पर बनी हुई है। लेकिन जब बात एशिया कप की आती है तो मुकाबला बन जाता है इज्जत का, मुकाबला बन जाता है नाक का। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर टीम के पास दमखम है, हर टीम के पास जीत का सपना है। लेकिन सवाल है इस बार कौन बनेगा एशिया का किंग, यानी कि एशिया का किंग कौन। भारत के पास है विराट का विस्फोटक बल्ला, रोहित का अनुभव, शुभमन का फ्लो और एक गेंदबाजों की घातक फौज। लेकिन एशिया कप में हमेशा से ही सरप्राइज का खतरा रहा है। कभी अफगानिस्तान चौंका देता है, कभी श्रीलंका करिश्मा दिखा देता है और भारत की तो बात ही जुदा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज देखने वाली होगी दर्शकों के लिए, फैंस के लिए, जैसा अभी हमने बोला कोहली और रोहित, उनका वो एक्सपीरियंस, शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनके, सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनके, क्योंकि रोहित और कोहली की जोड़ी ने एशिया कप में एक ऐसा अपना रिकॉर्ड खुद दर्ज कर दिया है कि उसी की वजह से आज शुभमन गिल वाइस कैप्टन है एशिया कप में और सूर्य कुमार यादव कैप्टन। उनके अनुभव से वो सीख के उतरेंगे। यानी ये जंग सिर्फ चौके छक्कों की नहीं है, ये जंग है मान सम्मान की। 10 सितंबर को जब भारतीय शेर मैदान पे उतरेंगे तो उनके सामने सिर्फ विरोधी टीम नहीं होगी बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदें भी होंगी कि हर रन पर वो झूमेंगे, हर विकेट पर लोग चीखेंगे और हर जीत पर भारत गूंजेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस बार भी एशिया कप का राज करेगा, एशिया कप अपना रिटेन कर पाएगा या नहीं। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। क्या नीली जर्सी की चमक एक बार फिर एशिया को दंग कर देगी या फिर इस बार कोई और टीम बाजी मार ले जाएगी। हालांकि हम भारतीयों की उम्मीदें तो यही कहती हैं कि टीम इंडिया विजयी हो और टीम इंडिया एशिया कप में बाजी मारे। आज इस शो में हम आपको दिखाएंगे एशिया कप 2025 का पूरा गेम प्लान क्या है, जानेंगे भारत की ताकत क्या है, विरोधियों की रणनीति क्या है और वो फैक्ट्स जो इस टूर्नामेंट को और ज्यादा रोमांचक बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया कप का ये जो सफर है वो कहां से शुरू हुआ था और एशिया कप में कौन कौन अब तक बाजी मारता हुआ आया है। तो ये चार्ट आपके सामने है। ये सफर जो शुरू हुआ था वो 1984 से शुरू हुआ था और 84 के बाद, 84 वही साल है, आपको याद रखना होगा यश, जब हमने वर्ल्ड कप जो है वो का खिताब अपने नाम किया था। एक साल के अंदर 83 में वर्ल्ड कप, बिल्कुल 83 में वर्ल्ड कप, एक साल के बाद एशिया कप हुआ, वो भी हमने अपने नाम किया। सबसे जो एक हैरानी की बात भी है और फैंस के लिए कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता पहले, उसके बाद 84 में एशिया का जो खिताब हुआ उसको भी हमने अपने नाम किया था। बिल्कुल, जरा फुल स्क्रीन इस ग्राफिक्स को देखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि आप इसमें अभी कंट्रीज और बाकी जो फर्स्ट एडिशंस के नाम है वो थोड़े से छिप जा रहे हैं। जैसे सेकंड एडिशन की बात करें 1986 में हुआ, ये श्रीलंका जीत गई और 5 विकेट से जीती थी। रनर पाकिस्तान रहा था और वेन्यू जो था वो श्रीलंका रहा था। इसी तरह थर्ड की बात करें जो 1988 में खेला गया, इसके बाद लगातार इंडिया ने बाजी मारी। ये देखिए पूरा चार्ट आपके सामने है। 1984 में इंडिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद 88 में फिर इंडिया, फिर 1991 में इंडिया, फिर 1995 में इंडिया। लेकिन इसके बाद सूखा रहा है, बहुत वक्त से इंतजार रहा है। 2 बार अब रनर अप रहे 1997 में और 2004 में। उसके बाद से एक इंतजार जो है वो 8th एडिशन के बाद, हालांकि उसके बाद हमने एशिया कप में कुछ और उलटफेर भी देखा। उसके बाद वापस इंडिया ने कमबैक किया
जीत हासिल की। और ये जी सबसे बड़ी चीज इसमें, क्योंकि एशिया कप जब से ओडीआई वर्ल्ड कप कोविड के बाद से एशिया कप टी20 और ओडीआई दोनों फॉर्मेट्स में होता नजर आ रहा है। ये हमने सिर्फ 8th एडिशन तक के आपको स्टैट्स दिखाए हैं। जो एशिया कप कल से शुरू हो रहा है वो है 17वां एशिया कप जो शुरू होने वाला है। 16वां एशिया कप 2023 में जो श्रीलंका में खेला गया था वो एक ओडीआई फॉर्मेट में था। इसको मद्देनजर रखते हुए कि 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी था फॉलो अप, तो एशिया कप का हमेशा जो फॉर्मेट है 2012 के बाद से वो डिपेंड करता है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है या 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला है। जैसे इस बार एशिया कप जो यूएई की जमीन पे खेला जाएगा कल से, वो है टी20 फॉर्मेट में। उसका मेन कारण ये है क्योंकि अगले साल 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा टूर्नामेंट इस बार टी20 फॉर्मेट में रखा गया है। यानी कि कुछ बड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं इस बार। कुछ ऐसे मुकाबले देखने को मिल सकते हैं जो आपकी दिल की धड़कनों को थाम दे। और आगे निकलते हैं, इस स्क्रीन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं भारतीय टीम की तरफ। भारतीय टीम को अगर हम भारतीय टीम की तरफ देखें तो भारतीय टीम के लिए जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये मुकाबला ऐसे वक्त में आ रहा है यश, जिसने हम पूरे देश को गुस्से से और गम से भर दिया था। और कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो है वो उस चीज से रिलेट करेंगे और इस मैच को लेकर थोड़ा सा एक रोष भी दिख सकता है। लेकिन जहां तक गेम के जज्बे का सवाल है तो हमें क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को पटखनी देनी है। जैसे ऑफ सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटाया, जंग के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाया, तो ये एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला कब होने जा रहा है, वेन्यू कहां पर है और इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है? सबसे बड़ी बात जो दर्शकों को भी जाननी जरूरी है हमारे, कि 2023 में जब ये टी20 एशिया कप हुआ था ओडीआई फॉर्मेट में, उसके बाद अब जब ये एशिया कप हो रहा है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच वो दुबई में होने वाला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में मैच होगा। कायदे से अगर आप सबको एक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूं, इसका एशिया कप का जो होस्ट है वो बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बॉडी है, क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर रखा है कि हमारे देश में नहीं खेलेंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, हमने उनके से नहीं खेला। तो सबसे बड़ी चीज इसमें पॉइंट रखने वाली चीज ये है कि ये जो मैच है जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये 14 सितंबर को खेला जाएगा 2025 और संडे का दिन है। संडे का दिन, दुबई का मैदान, वहां पे स्टेडियम, हमने हमेशा देखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहले भी उस मैच को स्टेडियम में हुआ है। वो स्टेडियम अपने आप में एक बेंचमार्क सेट करता है कि वहां पे एक्साइटमेंट, लोगों का एक जज्बा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों के फैंस। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने की पहले कोशिश की गई थी कि इंडिया चाहकर भी इस एसीसी कहें, आईसीसी टूर्नामेंट कहें, इसका बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकता? क्या मजबूरी रहे इसके पीछे? इसके पीछे मजबूरी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ओलंपिक्स चार्टर में भी एक रूल है, चाहे आपकी लड़ाई चल रही हो, चाहे आपकी डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स हो, लेकिन स्पोर्ट्स को सबसे आगे रख के उसी से एक वो हार्मनी बनती है लोगों में और देशों के बीच में कि अगर आपको लड़ाई करनी तो करे, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप उस सबको खत्म कर सकते हैं और स्पोर्ट्स को कभी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जैसे लंदन में देखा, लेजेंड्स लीग हुई थी, वहां पे इंडिया ने बॉयकॉट करा। टी20 ओलंपिक्स में शामिल हो गया है, इसलिए ओलंपिक्स में हम क्रिकेट भी देखेंगे, इसलिए एशिया कप खेलना जरूरी था, क्योंकि और ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करने वाला है आने वाले कुछ समय में भी 2036 की बात की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो होंगे लॉस एंजलिस यूएस में, तो उसमें बहुत लंबे असर के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद वहां पे क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट्स में गिना गया है। तो वो बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है कि क्या उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया पाकिस्तान का मैच एज प्लान, जैसे स्केड्यूल जुलाई में आया था वैसा ही 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। तो इसके पीछे ओलंपिक्स की बात की जा रही है कि जो भारत होस्ट करने वाला है वो, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, जल्दी से भारतीय टीम की जो स्क्वाड जो गई है उस पर नजर डाल लेते हैं। कप्तान है सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल उप कप्तान है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल हैं, जितेश शर्मा है विकेट कीपर, इनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जसप्रीत बुमराह है, हर्षदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, संजू सैमसन है जो कि विकेट कीपर है, और हर्षित राणा है। तो जितेश शर्मा के बारे में बताइए, क्योंकि जितेश शर्मा और संजू सैमसन भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं और अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो क्या जितेश शर्मा को मौका मिलेगा, और जितेश शर्मा किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? जितेश शर्मा के बारे में सारे इंडियन सपोर्टर्स, इंडियन क्रिकेट के जो फॉलो करते हैं वो जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पे निकले हैं। ऋषभ पंत, जो हम सभी चाहते थे कि एशिया कप में खेले, हाल ही में इंग्लैंड में चोटिल हुए थे, तभी वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बने हैं जितेश शर्मा। संजू सैमसन जरूर इंडिया में खेलेंगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन जितेश शर्मा की अगर बात करें, उन्होंने अपना डिजर्व करा है।
आईपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले बैंगलोर में थे, फिर पंजाब में गए, उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। जी एक बार जल्दी से स्क्वाड पर नजर डालते हैं, जरा स्क्वाड पर डालिए एक बार फिर से। अगर हम पूरे स्क्वाड को देखें तो स्क्वाड आपको बैलेंस दिख रहा है। अगर हम बैट्समैन, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रोस्पेक्ट से देखें, एक बार स्क्वाड डालिएगा बीच में प्लीज पीसीआर, थैंक यू ग्राफिक्स में। जी स्क्वाड जो भी हमने देखा था वॉल पे, जो भी आपके वॉल पे भी आएगा दर्शकों, ये स्क्वाड ऐसा है कि बैलेंस का बैलेंस है, युवा का युवा है और अनुभवी खिलाड़ी वो हैं जैसे सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 83 टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। तो उनको अगर टी20 जगत में फिर आईपीएल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं। यहां पे आप अभिषेक शर्मा देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने अपना नाम फिर से आईपीएल से बनाया था और पहला वो अपना एक मेजर टूर्नामेंट खेलने वाले हैं पहली बार। तिलक वर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या, क्यों अनुभव भी है और वो यंगस्टर कैटेगरी में भी गिने जाते हैं। बुमराह का अनुभव है, बुमराह बिल्कुल अब एक सीनियर बॉलर हैं, वो पेस को अपना लीड करेंगे। स्पिन में आपके पास कुलदीप यादव भी हैं वहां पे। तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट ये बैलेंस प्लेइंग 11 इन 15 खिलाड़ियों में से बनती नजर आएगी। चलिए तो एशिया कप के हर एक डिटेल पर हमारी नजर रहेगी, हर एक मैच पर हमारी नजर रहेगी और प्री मैच और पोस्ट मैच शो आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज इंडिया डेली पर। इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी मैच के पहले कि किस टीम में कितनी ताकत है, और मैच के बाद कि मैच का नतीजा क्या रहा है और मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं और आगे की राह एशिया कप में किस टीम के लिए कैसी रहेगी। तो जरूर देखिएगा इंडिया डेली पर रोजाना शाम में हमारे साथ एशिया का किंग कौन।